नमस्कार साथियों, आप सभी ने वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा और एकदम आपने सही पढ़ा है कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 भर्ती परीक्षा में चयनित होने के बावजूद भी कई अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं यदि आपके डॉक्यूमेंट में जो मैं त्रुटियां आपको बताने वाला हूं वो यदि पाई जाती हैं तो। आप सभी जानते हैं कि जो पूर्व में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा हुई थी, अच्छी खासी सीटें आई थी और बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन भी हो चुका था, लेकिन कुछ अमान्य प्रकरणों के चलते हुए वो वहां से बाहर हो गए। तो आखिर वो कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं, वे अमान्य प्रकरण कौन से हो सकते हैं जिसके कारण से आप में आपके डॉक्यूमेंट में यदि ऐसी गलती है तो आप भी चयनित होकर के बाहर हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये आपके सामने लिस्ट है जहां डिवीजन, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट और रीजन फॉर रिजेक्ट भी दिया गया है। तो देखिए क्या ऐसे कारण हैं। 47 पेज की लिस्ट है जिनमें से कुछ प्रमुख कारण मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो आप देखें कि किसी अभ्यर्थी ने इंग्लिश सब्जेक्ट से पेपर दिया और रिजेक्ट होने का कारण क्या कि स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होना। यदि आप अंग्रेजी विषय से सिलेक्ट हो जाते हैं और आपके बीए के स्तर पर अंग्रेजी मूल सब्जेक्ट के रूप में नहीं है तो फिर आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, आपका मूल विषय अंग्रेजी होना चाहिए। इसी तरीके की अभ्यर्थी की गलती ये भी है, मूल विषय अंग्रेजी नहीं होना। ये सारे के सारे अंग्रेजी वाले स्टूडेंट हैं और इन सबके में लगभग यही गलती है कि बीए के स्तर पर, स्नातक के स्तर पर इनका मूल विषय अंग्रेजी नहीं है। अब यहाँ देखिए कोई ज्योति रानी करके है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, संबंधित वाणिज्य विषय में स्नातक है, लेकिन अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में नहीं है, इसलिए इनको अमान्य किया जाए। ये बात यहाँ पर रखी गई है, रिजेक्ट होने का कारण ये है। आगे भी स्नातक में निर्धारित मूल विषय में अंग्रेजी नहीं होना, ये बात है। तो आपने जिस संबंध में परीक्षा दी है आपका चयन होता है, आपका चाहे संस्कृत से चयन हो, चाहे अंग्रेजी से, चाहे गणित से, चाहे हिंदी से, लेकिन वो आपका सब्जेक्ट स्नातक के स्तर पर मूल विषय के रूप में होना चाहिए, अन्यथा आप चयनित होकर के भी बाहर हो जाएंगे। ये एक कारण आपके सामने आ गया। दूसरा कारण देखिए यहाँ पे इंग्लिश। अन्य कारण क्या लिखा है, कैंडिडेट नेम इन पीएवी एंड बीएड एग्जाम इज दीप्ति अर्जवानी, वट इन क्लास 10th 12th एंड बीए मार्कशीट नेम इज पद्मिनी कृपलानी। यानी इनका यहाँ तो सीधा का सीधा नाम ही बदल गया। इनकी पीईवी का जो इनने एग्जाम दिया था और बीएड का एग्जाम दिया था उसमें नाम था इनका दीप्ति अर्जवानी और 10वीं 12वीं और बीए की मार्कशीट में इनका नाम पद्मिनी कृपलानी लिखा हुआ है, जिसके चलते इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो आपके भी यदि नेम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसमें आप सुधार करवा लीजिए, अभी भी समय है। और एक भी अक्षर की यदि गलती है तो उसमें सुधार होना अत्यावश्यक है, नहीं तो आप चयनित होकर के भी बाहर हो जाएंगे। एक दूसरा प्रमुख कारण है। चलिए आगे देखते हैं और कौन से वो कारण हो सकते हैं। चलिए, ये वही कारण है कि इंग्लिश सब्जेक्ट इनका ग्रेजुएट में नहीं है मूल विषय के रूप में, यहाँ भी वही बात है। तीसरा कारण कि आप सभी जानते हैं कि जिसके बीए अथवा बीएड में 50% से कम अंक हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाने के बावजूद भी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो एक प्रकरण यहाँ ये भी आया है कि इनके स्नातक में यानी बीए में 50% श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं कर पाना, इनके अंक 50% से कम थे, इस कारण से इनको अमान्य घोषित कर दिया है। ठीक है, बाकी स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी नहीं होना, ये समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ गई है कि उनका मूल विषय स्नातक के स्तर पर, बीए के स्तर पर वही नहीं है जिससे उन्होंने पीईवी परीक्षा पास की हुई है। आगे देखते हैं। स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी नहीं होना, ये सारी की सारी वही समस्याएं हैं। स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी नहीं होना, और यहाँ देखिए इनके तीनों वर्षों में अंग्रेजी विषय नहीं है, 3 वर्ष के अतिरिक्त पृथक से 1 वर्ष में अंग्रेजी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, इस कारण से भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके तीनों वर्षों में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी होना चाहिए,
तभी आप उसके पात्र हैं। आगे देखते हैं, आरक्षित प्रवर्ग में 90 से कम अंक होने के कारण से भी आप बाहर हो गए। यहां भी देखिए, वो अंग्रेजी की बात थी, निर्धारित मूल विषय गणित नहीं होना, निर्धारित मूल विषय गणित का ना होना, मूल विषय गणित नहीं होना, यहाँ मूल विषय हिंदी का नहीं होना, अंग्रेजी का नहीं होना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपने जिससे वर्ग 2 की चयन परीक्षा पास की है वो आपके स्नातक स्तर पर मूल विषय के रूप में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा यहाँ पर अतिथि शिक्षक की भी यहाँ बात आई कि स्नातक में निर्धारित मूल विषय इन्होंने उर्दू से पास किया था, तो इनका मूल विषय एक उर्दू भी नहीं है। अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र, 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं है। ये सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी इनके पास नहीं है। और गैर अतिथि प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु से अधिक आयु है इनकी। आगे देखते हैं कि एक सत्र में एक डिग्री, एक डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ, निर्धारित आयु से अधिक होना ये भी एक समस्या है। बाकी ज्यादातर अभ्यर्थी वही हैं मूल विषय में नहीं होने से अमान्य, स्नातक की उपाधि या फिर कोई अनुत्तीर्ण हो गया है। तो यही वो सारी की सारी बातें यहाँ आई हैं। स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण और अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने के कारण से इनको अमान्य घोषित कर दिया गया है। और भी कौन सी बातें हैं, देखिए, जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से और पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होने के कारण से, यदि आपके पात्रता परीक्षा में आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 90 से कम अंक हैं तो भी आप अपात्र घोषित किए जाएंगे, अमान्य घोषित किए जाएंगे। आगे देखते हैं, निर्धारित प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि 29/9/2022 तक अर्जित नहीं होने के कारण अमान्य है, तो इनको भी अमान्य घोषित कर दिया गया है। और बाकी 50% से कम अंक वाले भी अमान्य हैं। और इसी तरीके के और भी विषय जो यहाँ पर दिए गए हैं वो अमान्य होने के, अमान्य अमान्य यही सारे के सारे कारण हैं कि आपके 50% से कम अंक हैं, आपने निर्धारित में, आपने पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक हैं, आपकी कैटेगरी में जितने अंक चाहिए उतने अंक से कम हैं। स्नातक में आपने जो परीक्षा भी आपने पास की है, स्नातक में आपका वो मूल विषय नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर पूर्ण है। यहाँ देखिए, स्नातक पूर्ण नहीं है, तो यदि आपकी डिग्री पूरी नहीं हो पाती है तो भी आप बाहर हो जाएंगे। और भी यहाँ पर देखिए, मूल विषय अंग्रेजी नहीं है। स्नातक में देखिए कितने अंक 50 से कम, 48.88% होने के कारण अमान्य, 47.7%, 49.26% अंक होने से भी अमान्य है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आधा % ही तो कम था, आप अमान्य घोषित किए जा चुके हैं यदि आपके 50 से कम अंक हैं तो। इसी प्रकार के बाकी सब वही कारण से कि मुख्य विषय अंग्रेजी नहीं होना, मुख्य विषय अंग्रेजी नहीं होने से अमान्य। तो आपका मूल विषय बीए में मान्य होना चाहिए। मेन कारण तो सबसे ज्यादा यही है जिसके कारण से विद्यार्थी बाहर हुए हैं। देखिए, स्नातक में बीएससी मूल विषय अंग्रेजी साहित्य नहीं होने से अमान्य, मुख्य विषय अंग्रेजी नहीं होने से अमान्य। यही सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। स्नातक में मुख्य विषय अंग्रेजी नहीं होने से अमान्य। और भी देख लीजिए, स्नातक में मूल विषय गणित नहीं होने से अमान्य, यहाँ 43% अंक होने के कारण से अमान्य। तो ये सारी बातें यहाँ पर यही कही गई हैं कि अभ्यर्थी किस किस कारण से बाहर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बाकी आगे जाकर के, देखिए 2 डिग्री एक साथ परीक्षा एक ही सत्र में 6 व 7 में 2 परीक्षा नियमित परीक्षार्थी के रूप में भी यदि आपने पास की हैं तो भी आप अमान्य घोषित दिखाए जा सकते हैं। स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी नहीं होना और अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने के कारण, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा। यदि डिजिटल रूप से आपके अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में सिग्नेचर नहीं है तो भी आप बाहर हो सकते हैं। आगे देखते हैं, 90 से कम अंक होने के कारण
तो यही मूल रूप से ये सारी की सारी भिन्नताएं हैं जिसके कारण से अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है, बाहर रखा गया है। यहाँ देखिए, किसी अभ्यर्थी ने स्नातक अंतिम वर्ष की अंक सूची संलग्न नहीं की, जिसके कारण से ये बाहर हो गए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर रखा गया है। देखिए, निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी, माने सबसे ज्यादा कारण यही है कि अभ्यर्थियों ने जिससे पीईवी अथवा वर्ग 2 की परीक्षा पास की है, वो उन्होंने मूल विषय स्नातक में लेकर के नहीं रखा है। इसके कारण से वे बाहर हो चुके हैं और इसके अलावा कोई भी ज्यादा अतिरिक्त कारण नहीं है जिसके कारण से अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। केवल और केवल मूल विषय जितने भी हो सकते थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। बाकी आप चाहें तो इस पीडीएफ को डीपीआई भोपाल के नाम से जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो मूल मुद्दे की बात की जाए तो आपके एक सत्र में नियमित 2 डिग्री नहीं होनी चाहिए। आपने जिससे पीईवी परीक्षा को पास किया है वो आपकी क्या होता है कि आपकी वो परीक्षा मूल विषय आपका वो होना चाहिए स्नातक स्तर पर। बस इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी आप देख लीजिए कि आपके पास कोई तकलीफ तो नहीं है, आपके नाम सारे डॉक्यूमेंट में सही हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।